ये चर्चाएं नहीं है, ये निरंतर अब आपको सुनने को मिलेगा। जिस पार्टी का कोई अभी आधार नहीं है, मैं यही कहूंगी कि आप उससे उस पूछने के बजाय मुझसे इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यों के बारे में पूछें, चर्चा करें, आगामी हम क्या करने वाले हैं इस बारे में चर्चा करें। देखिए, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक जनमत जो होता है, जनता जो अपना मत, उसको मैं कहती हूँ एक विश्वास, जो एक अपने एमएलए को या एमपी को वो दे के भेजते हैं, वो उनकी कसौटी पे खरा ना उतरे, अगर उनसे झूठ बोल के वोट बटोरे और फिर खुद एक कुर्सी के लालच में इधर से उधर पार्टियां बदले या पार्टियां बनाए। तो आज हमारा एक छोटा सा वर्कर्स मीटिंग थी, और जिसमें प्रधान जी मेन जो मीटिंग ली है इन्होंने कार्यकर्ताओं की, उसमें एक आगे की रूपरेखा तैयार की गई, किस तरीके से हमें चुनाव आगे लड़ना है और कैसे चलना है। तो इन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं, हम सब लोग उसी के लिए इकट्ठा हुए थे। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने जो आदेश दिए, हम उसकी पालना करें। जैसा कि आपने अपने संबोधन में कहा था कि आपको प्रत्याशी बनाया गया, क्या किसी प्रकार से आधिकारिक घोषणा की गई? आधिकारिक घोषणा तो बाद में हो जाएगी, लेकिन ये है कि मेरा काम है इंडियन नेशनल लोकदल के लिए, चाहे यहाँ हो चाहे वो 10 की 10 किसी भी सीट पे हो, तो हम खुद को अपने स्वयं को प्रत्याशी बन के ही चुनाव को जीत सकते हैं। इसलिए हर जगह इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता खुद प्रत्याशी बन के ही चुनाव लड़ेगा। चुनाव वैसे शुरू हो चुका है, आप वोट की अपील करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन चुनावी कार्यालयों की बात करें तो वो कब? जल्दी आप सब लोगों को मैसेज मिल जाएगा और आप सब लोग वहाँ कार्यालय में जरूर आना, मैं आपको निमंत्रण देती हूँ। जल्दी ये सारी कार्रवाई पूरी की जाएगी। तो चुनाव प्रचार की अगर हम बात करें तो आज अपने पैतृक गांव पहुंचे, किस प्रकार से रिस्पॉन्स मिल रहा है? पूरे गांव ने एक ही बात, एक ही सुर में कही, न केवल पूरे गांव ने बल्कि पूरे लोकसभा हिसार ने यही बात कही है कि अगर हमारी बेटी यहाँ से प्रत्याशी है तो हम कहीं पे भी बाहर वोट नहीं देंगे, और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए हम अपनी बेटी को ही लोग देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। आचार संहिता की बात करें तो उसको देखते हुए किस प्रकार की सावधानी बरतें? बिल्कुल कानून के दायरे में रह के, हमारे इंडियन नेशनल लोकदल में एक बहुत बड़ा ये चलन है कि हम जो भी काम करते हैं कानूनी दायरे में रह के करते हैं, कानूनी दायरे में रह के दबंगता से इस इलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की चर्चाएं है कि वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं, आपका कहना? ये चर्चाएं नहीं है, ये निरंतर अब आपको सुनने को मिलेगा। जिस पार्टी का कोई अभी आधार नहीं है, मैं यही कहूंगी कि आप उससे उस पूछने के बजाय मुझसे इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यों के बारे में पूछें, चर्चा करें, आगामी हम क्या करने वाले हैं इस बारे में चर्चा करें। कई बार देखा जाता है कि प्रत्याशियों का विरोध जो है वो हो रहा है बड़े लेवल पर। देखिए, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक जनमत जो होता है, जनता जो अपना मत, उसको मैं कहती हूँ एक विश्वास, जो एक अपने एमएलए को या एमपी को वो दे के भेजते हैं, वो उनकी कसौटी पे खरा ना उतरे, अगर उनसे झूठ बोल के वोट बटोरे और फिर खुद एक कुर्सी के लालच में इधर से उधर पार्टियां बदले या पार्टियां बनाए। तो इसलिए जनता दुख है आज उनको कि हमने किसको वोट दे दिया, इसीलिए जनता रोष में है। लेकिन आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का, इंडियन नेशनल लोकदल का, जहाँ पे भी आप नाम लोगे तो आपको कहीं पे विरोध दिखाई नहीं देगा। हमसे नाराज जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमसे दूर कभी भी हमारा कार्यकर्ता नहीं हो सकता। तो कहाँ से? देखिए, ये एक परिवार की ना होके विचारधारा